दोस्तों नमस्कार, मैं शिव शंकर मिश्रा। आज फिर मैं आपके लिए एक उपयोगी वीडियो बनाकर लाया हूं। जैसा कि हम लोग फील्ड में देखते हैं, जब भी जाते हैं एआई करने के लिए, तो एआई के या तो 1-2 दिन बाद ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, या कभी-कभी एआई के पहले भी सुनने में आता है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है पैरावेटों के लिए, क्योंकि जब भी वो एआई करके जाते हैं तो अगले दिन खबर आएगा, अरे डॉक्टर साहब गईवा खून गिरा दिले। अब खून गिरा दिले तो भाई पशुपालक तो नहीं जान रहा है कि उसका क्या कारण है। तो मैं पशुपालकों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए वीडियो में बना के लाया हूँ, ताकि वो भी समझ सके कि इसकी ये समस्या क्या है, और जो पैरावेट न जानते हों उनके लिए भी उपयोगी होगा। हालांकि बहुत लोग तो भाई मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन तो पशुपालकों को मैं पहले यह बताना चाहता हूँ कि ये कोई समस्या नहीं है ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कि अंडा जैसे कि निकलता है अंदर से। तो ये सभी पशुओं में होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिसमें कम होता है वो अंदर ही रह जाता है, जिसमें ज़्यादा होता है वो बाहर आ जाता है। मैंने कई विशेषज्ञों से बात भी किया है इस संबंध में, जो भी बनारस के अच्छे पशु चिकित्सक हैं। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कोई समस्या है। उन्होंने कहा कि ये सब नेचुरल है, इससे कोई भी पशु के रुकने या न रुकने की समस्या नहीं होती है इससे। और जहाँ तक मैं बाहर भी 1-2 विशेषज्ञों से बात किया, तो उनका भी मानना यही है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी किसी का मानना है कि जब पशु का हीट ख़त्म हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है। तो यानी कि आप यह भी समझ सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग हुई है एआई के 1 या 2 दिन बाद, तो पशु की हीट ख़त्म हो चुकी है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक ऐसी ही गाय खरीदा था और बहुत ब्लीडिंग होती थी, लेकिन मैं उसमें एआई कर देता था तो 1 या 2 बार में वो रुक जाती थी, तो कभी वो समस्या खड़ी नहीं हुई। और अगर हम लोग मिनरल वगैरह का प्रयोग करें तो यह समस्या कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं यह अपने सभी पशुपालक भाइयों को बताना चाहता हूं कि अब क्या है कि सभी क्रॉस ब्रीड लगभग हो चुकी हैं। तो क्रॉस ब्रीड में यह समस्या बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जेनरेशन बदल रही है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो कि सीमन चढ़ा के गईलन डॉक्टर साहब और खून गिरा देले। तो आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। अगर रिपीट होती है तभी आप दोबारा एआई करवाइए, अन्यथा अगर ब्लीडिंग के बाद आप एआई मत करवाइए अगले दिन, क्योंकि बेवजह की केवल परेशानी होगी, आर्थिक हानि होगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि पशु अगली हिट में ना आए। तो आज के लिए इतना ही।